हमें क्या खिलाओगे आज? खिलाने वाले तो भगवान बैठे हैं। नमस्कार खाओ दोस्तों। तो दोस्तों आज का मसूरी फूड टूर मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं मॉल रोड पे ही हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर, खासकर में स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बीच ये दुकान बहुत मशहूर है, पापा लाफिंग। इनके पास कई वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं, जैसे पाउज हुए, मोमोज हुए, कॉर्न डॉग्स हुए। इनकी एक स्पेशल चीज़ है लाफिंग। अभी वो लाफिंग क्या है मुझे पता नहीं, वही ट्राई करेंगे यहाँ पर जाकर और उसको स्वाद आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर ना ये प्यारी कॉलेज नहीं स्कूल ना, हॉस्टल की बच्चियाँ मिली जो स्वेयर करती हैं कि पापा लाफिंग का खाना बहुत मशहूर है, जो भी यहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं। तो व्हाट डू यू लाइक ओवर हियर द मोस्ट? It's this tato is very good. Okay. This is very crispy, cheesy. This is that hot corn dog? Yes. Okay, and And you must try laughing also. It's very good. yeah? Yeah. And how often you eat over here in a week? Like we came first time here. She's a newcomer. So I am a newcomer. What's your good name? My name is Shanvi Shah. And you? I'm Muskan. And where are you from? I'm from Nepal. Nepal, We okay. both are from Nepal. Both of you are from Nepal. Yes. And you? I'm from Punjab, Kashmir. अरे वाह, I recently went to Punjab. हम चंडीगढ़ गए, मोहाली गए, वहाँ पे भी खाना बहुत स्वाद मिलता है, वो खाते Yes, रहे। yes. And Nepal also I've been to Pokhara, Nagarkot, Kathmandu, Chatamari, है ना? And what is that sweet dish called? Which is like white on the outside and it's got that khoya inside. I don't know. चाटामारी, दूसरे का नाम योमारी। हाँ. योमारी, यामारी। Okay, so you enjoy yourself, बहुत मजा आया and study well. All of you, all the best. Bye. you so much. Bye. Bye. Okay, so here's my friend जो यहाँ पर पापा लाफिंग में चीजें बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। तो आपका नाम? My name is Vivek, sir. विवेक। Okay, you're from? I'm a localite here. इधर ही मसूरी के ही हो? वेरी गुड। तो विवेक क्या सजेस्ट करोगे? मैंने लाफिंग के बारे में बहुत सुना है और मैंने आज तक खाया नहीं है लाफिंग। तो लेट्स हैव अ लाफिंग। लेट्स सी आप बनाते कैसे हैं उसे। Okay, sir. ये किस चीज़ का है रोल? ये Sir, this is made out of flour. फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, Yeah. जिसको हम लोग हिंदी में मैदा बोलते हैं। हाँ जी। ओके, मैदे का है। ये येलो कैसे हो गया? Sir, turmeric. टर्मरिक डाला है इसके अंदर। ओके So this we add MSG. ओके, एमएसजी। Yeah, in Tibet we call it the magic powder. एंड दिस इज सॉल्ट। This is salt. This is the chili paste. Okay. So this is the soya sauce. दिस इज गार्लिक पेस्ट। Yeah. ओके, इसका नाम लाफिंग कैसे पड़ा? पता नहीं। Maybe people start laughing. After eating this, they love it so much. Yeah. What we add is basically soya chunks and the extract from this. This white one is the extract after making this. We boil it, we mix it up with soya chunks. Acha. And if you want, you can add YY to it. Raw noodles. अच्छा, रॉ नूडल्स, बाय बाय। Yeah. ओके, तो क्रंच के लिए Yeah. इससे क्रंच आ जाएगा। ये शॉप आप ही ने शुरू की थी? हाँ जी sir. अरे वाह, कितने साल हो गए? It's been like 11 months now. वाह। एंड ऑलरेडी आपका नाम सब जगह मैंने पढ़ा है। मैं कहीं इधर भी मैं डालूं कि व्हाट टू ईट इन मसूरी तो पापा लाफिंग का नाम आ ही जाता है। तो डेफिनेटली तुम कुछ अलग खिला रहे हो। और ये रेसिपी आप ही की है क्या? Anywhere you go, there is a Tibetan settlement, you'll find laughing. अच्छा, बेसिकली टिबेटियन This रेसिपी is a है। Tibetan street food. ओके, टिबेटियन स्ट्रीट फूड, वाह दैट्स गुड। बहुत कम जगह मिलता है लेकिन ये लाफिंग मैंने तो नहीं, मतलब देखा नहीं है, बहुत कम। चलो, Now it's like अभी कॉमन हो गया है, बहुत जगह हो गया। everywhere. एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस लाफिंग? So with YY, it's for 99. And if 99. you want it without YY, that's for 79. 79. एंड योर शॉप टाइमिंग्स विवेक? So we open at 12 till 10:30. 12 to 10:30। ओके, थैंक यू विवेक। अब मैं लाफिंग खाता हूँ और आप सबको इसका टेस्ट बताता हूँ। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है ये। आइए। तो ये आ गया पापा लाफिंग का लाफिंग मेरे सामने और मुझे इसको देखकर खुशी हो रही है, इसलिए इसका नाम पापा लाफिंग है। तो अब देख लिया हमने प्रोसेस इसके बनने का। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो सोया चंक्स पड़े हैं, वाई ये जो रॉ नूडल्स हैं वो पड़े हैं इसके अंदर। आई विल टेक वन बिग चंक ऑफ दिस एंड टेस्ट इट। डेफिनेटली वेरी डिफरेंट। वाई की वजह से काफ़ी क्रिस्पी, सोया चंक्स जो इसके अंदर पड़े ना उसकी वजह से हेल्दी भी। तो बाहर की जो कोटिंग है ऑल पर्पस फ्लावर की है, कोल्ड सर्व किया जाता है ये। एंड आपने देख लिया सोया सॉस, शेजवान सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा MSG वगैरह पड़ा है इसके अंदर। और जो क्रंच आता है ना ये रॉ नूडल्स यानी कि वाई के साथ, वो कमाल है। और उसका प्राइस विद द वाई नूडल्स इज 99 रुपीज़। तो मॉल रोड पे ये आइटम मिस करने वाला नहीं है। एक अलग यूनिक आइटम है जो आप वापस अपने घर जाएंगे जब मसूरी घूमकर तो आप सबको बता सकते हैं कि मैंने ऐसी भी एक डिश ट्राई की है। तो यमी आइटम एट पापा लाफिंग मसूरी मॉल रोड। ये जो यहाँ से ट्रॉली चलती है तो उसके बिल्कुल पास में है दुकान। तो वो काफ़ी मशहूर भी हो गई है, किसी को भी पूछेंगे तो आपको इसका पता मिल जाएगा। तो अब यहाँ से
चलेंगे अपने अगले स्पॉट पर। यार भूख ही नहीं खत्म हो रही आज, मसूरी का मौसम ही कुछ ऐसा। तो दोस्तों मसूरी में घूमते घूमते अब मैं आ गया हूँ लैंडौर बाजार एरिया में, और यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी दुकान है जिसे कहते हैं हापड़ वालों की दुकान, और ये अपने ऑथेंटिक गढ़वाली खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सालों से यहाँ पर है और गढ़वाली थाली यहाँ पर मिलती है, जो कि लोगों ने कहा है कि मतलब इससे ऑथेंटिक थाली प्योर वेजिटेरियन आपको लैंडौर बाज़ार या मसूरी के एरिया में नहीं मिलेगी। तो चलते हैं अंदर हापड़ वालों की थाली खाने, आइए। दोस्तों हम पहुँच गए अंदर हापड़ वाले की दुकान के अंदर, और ये हमारे साथ है भाई साहब, का नाम? जी मेरा नाम पंकज अग्रवाल। राम राम। पंकज अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी, ये जो दुकान है आपकी यहाँ पर कितने वर्षों से है? इस दुकान का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1940 है। 1940 जी। ओके ओके वो 47 और 50 के स्नैप्स लगे हैं कुछ। अच्छा ओके। पर सबसे खूबसूरत बात जो मुझे खुद को इस दुकान की लगती है कि जो बर्तन उस समय इस्तेमाल हो रहे थे, हाँ जी, आप ये समझे कि 85 साल पहले वही बर्तन हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो इन बर्तनों में क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर? गढ़वाली खाना रखा है। बेसिकली हम लोग जो चांदपुर गढ़ का भोजन थाल है हाँ। वो परोसते हैं आपके लिए। ये क्या है पहले इसमें? ये जिस तरह दाल मखनी दो दालों को मिलाकर बनाते हैं, तो पहाड़ में छोले को किसी एक रीजनल या सीजनल कल्टीवेशन के साथ बनाने का रिवाज था, और नाम है छोलिया। अच्छा जी। क्या बात है। और अगला? और दूसरा इसकी ये मूला का थिचवाणी है। थिचवाणी इज द प्रोसेस, थेच कर बनाना, मूला का थेचा। मूला मतलब मूली? मूली। अच्छा मूला का। ये आलू की थिचवाणी है। अच्छा। और पहाड़ी राजमा 2-3 जगहों से आ जाता है, उखौल से, चक्रौता से, हरसिल से। ओके। तो हमारे पास चक्रौता है, तो ये चक्रौता का पहाड़ी राजमा है। हाँ जी। हरे साग को पहाड़ में काफली कहते थे। काफली, हाँ। तो ये काफली है। अच्छा। ये तोर की दाल है जो पहाड़ी अरहर है। अच्छा, पहाड़ी अरहर की जी। दाल। हाँ जी। इसके साथ हम लोग ये क्या चीज़ है? ये बड़ी काफ़ी अलग लग रहा है। दरअसल जब से टिहरी डैम आया, जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है हमारी, हाँ। तो बहुत खुल के धूप नहीं निकल पाती। आप अच्छा। देख रहे हैं कि हाँ। मई के महीना शुरू होने को, मैंने अब भी स्वेटर पहना है। हाँ। तो हम लोग ये जो गरम मसाला है उसको हाँ। एक बुकनू बनाते हैं, एक पहाड़ी चाट मसाला अच्छा। का स्वरूप देता हूँ मैं। तो इस पहाड़ी चाट मसाले को हम लोग बुकनू कहते हैं। अच्छा। तो लहसुन का बेस है उसमें, जैसे आपने देखा हाँ जी। उसमें लहसुन है, हाँ जी। गरम मसाले हैं, हाँ रॉक जी। सॉल्ट है। और ओके। मैंने एक प्रयास किया है कि यदि किसी को ये कुजीन समझ में आए और वो हाँ। अपने साथ इस कुजीन को ले जाना चाहे, हाँ जी। तो बना लेगा अपने घर में। अरे वाह, और सही। अच्छा सा बना लेगा। तो हमें क्या खिलाओगे आज? खिलाने वाले तो भगवान बैठे हैं। मैं आपके लिए मैं चाहूँगा कि मैं एक चांदपुर गढ़ का भोजन थाल परोसूं। अरे वाह, आप स्वयं ही ले आए थाली? ये चांदपुर गढ़ की भोजावली के सारे हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। राज्य में आप आज आए हैं, उसका नाम है उत्तराखंड। अच्छा। और उसकी राजधानी होती है देहरादून। अच्छा। समय के कालांतर में उसकी राजधानी कभी नरेंद्र नगर थी, कभी प्रतापनगर। अच्छा। उससे पहले श्रीनगर, उससे पहले देवलगढ़, और देवलगढ़ के ऊपर चांदपुर गढ़। अच्छा। चांदपुर गढ़ से ही थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन हमें भोजन का मिलता है। अच्छा। तो माँ राजराजेश्वरी के आशीर्वाद से चांदपुर गढ़ का भोजन थाल मैंने आपके लिए आगे परोसा है। हाँ जी। बर्तन भी उतने ही पुराने हैं और कुजीन भी। हाँ जी। तो दोस्तों थाली में क्या क्या आइटम है हमने देख लिए। अब हम शुरू करते हैं इसका टेस्ट करना। ये मस्त हेल्दी न्यूट्रिशियस रोटी है, इसके अंदर मकई की और पहाड़ी दाल डाली गई है इसके अंदर। तो पहले मैं इस रोटी के साथ टेस्ट करता हूँ। ये पहाड़ी दाल, अरहर की दाल कहते हैं। इस इधर का दाल का टेक्सचर देखिए आप कैसा, ये गोल गोल मोटी मोटी दाल है। ये इसका स्वाद, दाल का अपना ही स्वाद है और फ्लेवर है। जो इन्होंने खुद जो गरम मसाला डाला था यहाँ का, जो लोकल इन्होंने पीस के हमें बताया, उसका फ्लेवर है इसके अंदर। बड़ा ही अलग टेस्ट है। दूसरा इन्होंने मुझे बताया ये है मूली, पहाड़ी मूली की सब्ज़ी है। नाम इन्होंने बताया था, खचानी है, समथिंग लाइक दैट, भूल रहा हूँ मैं। अलग अलग नाम है, मुश्किल हो जाते हैं। ये खा के देखते हैं। बेसिकली पहाड़ी मूली की सब्ज़ी है ये बहुत ही लाइटली फ्लेवर्ड है, मीठी मीठी मूली है, सॉफ्ट है, कुछ पत्ते भी पड़े हुए हैं इसके अंदर, और यूनिक डिफरेंट टेस्ट। बहुत माइल्ड, लेकिन बहुत ही माइल्ड, बहुत ही लाइट, क्योंकि इनके थालों में, पहाड़ी खाने में तेल वगैरह का यूज़ बहुत ही कम है। तभी ये पहाड़ी लोग इतने स्ट्रॉन्ग ऊपर नीचे पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं। अब ये भाई साहब ने बताया कि प्रथा है कि 2 चीज़ें मिलाकर यहाँ पर छोले कुक किए जाते हैं। तो ये भी पहाड़ी
छोले, छोले मस्त हैं, हल्के से मसालेदार हैं, स्वादिष्ट है, अच्छी तरह गले हुए हैं और अगेन पहाड़ी गरम मसाले का टच है इनके अंदर। ये स्वादिष्ट खाना है यार। अब ये है साग, ओके, पहाड़ी साग, काफली ऐसा कुछ कहा था इन्होंने, इसको कहते हैं यहाँ पर काफली हरा साग। हाँ, सबसे अच्छा, सभी अच्छा है, मुझे साग का फ्लेवर बड़ा स्वाद लगा है, बहुत ही थोड़ा बहुत मिलता है सरसों के साग के साथ, लेकिन पहाड़ी साग है तो एक पहाड़ी स्वाद है इसके साथ, और थोड़ा सा हल्का सा पतला पतला है ये, नॉट लाइक जो सरसों का साग वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, ये थोड़ा, हाँ, ये इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, तो भाई साहब हमें बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें ग्रेवी है हल्की सी, तो चावल तो दिए हुए हैं 2 टाइप के, उनके साथ चखेंगे। तो ये आलू को ठेच के बनती है, आलू की ठेचवानी, जैसे वो मूली की ठेचवानी थी, ये है आलू की ठेचवानी। ये देखिए आलू आया, आलू की ठेचवानी, हाँ, मूली की ठेचवानी थी, उसमें मूली का भी स्वाद आया हुआ था ग्रेवी के अंदर, वही आलू की ठेचवानी है। अगेन बहुत ही अलग प्रिपरेशन, बहुत ही अलग फ्लेवर्स, बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर्स हैं इसके अंदर। हल्की सी सब्ज़ी है, आलू अच्छी तरह गले हुए हैं, पके हुए हैं, और अभी तक जितनी भी चीज़ें खाई हैं हमने, कोई भी ऐसी लगा नहीं कि स्ट्रॉन्ग है या आपके ज़बान को हिट कर रही है या अब उसके खाने के बाद कुछ हैवीनेस होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हल्का प्रिपरेशन है सब चीज़ों का। अब ये पहाड़ों में आओ और राजमा ना खाओ, है ना, राजमा कई जगह पर मिलते हैं, लेकिन राजमा पहाड़ों की एक स्पेशलिटी है, तो इस थाली में राजमा कैसे नहीं होता है। तो ये राजमा का एक अपना ही स्वाद है, मसाले अगेन बहुत अलग हैं, वही जो इनका गढ़वाली गरम मसाला पाउडर, जो खुद ये लोग ड्राई स्पाइसेस और लहसुन को रोस्ट करके बनाते हैं, उसके फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, तो बड़ा ही मज़ेदार है। ये मैं खाने के साथ, मैं यूजुअली प्याज हरी मिर्च खाता हूँ, लेकिन ये खाना अपने आप में इतना स्वाद था कि मैं इस प्याज और इस चटनी के बारे में भूल ही गया। उन्होंने कहा था खट्टू से शुरुआत करनी चाहिए, खट्टे से, चलो मैं एंड में कर रहा हूँ, क्या बात है। प्याज के अंदर भी उन्होंने चटनी मिलाई थी, देखा था हमने, और थोड़ा सा मसाला भी मिलाया गया इसके अंदर। कुमाऊँ रीजन में आओ तो एक कुमाऊनी रायता आपको हर जगह मिलेगा, राई का फ्लेवर होता है इसके अंदर, मूली होती है मेरे ख्याल से, राई का फ्लेवर है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि मैंने आई थिंक हरिद्वार में खाया था वो थाली में, उसमें कुमाऊनी फ्लेवर्स के, कुमाऊनी कह रहा हूँ, राई का मस्टर्ड का बहुत ज़्यादा फ्लेवर था, लेकिन इसमें उतना नहीं है। प्याज है इसके अंदर, मूली नहीं है, तो प्याज, यहाँ का तड़का लोकल, और थोड़ा सा राई का टेस्ट। अब इन्होंने दिया 2 टाइप ऑफ राइस, एक है रेड राइस और साथ में है ये बासमती राइस। तो इस पूरी थाली के अंदर 2 तरह के चावल भी दिए जाते हैं, और चावलों के साथ तो मेरे ख्याल से राजमा का ही कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है। तो मैं इसी में थोड़े से राजमा डालकर रेड राइस का फ्लेवर देता हूँ इस राजमा के साथ। रेड राइस थोड़े से अंडर कुक्ड है, चबाना पड़ रहा है, तो बट द टेस्ट, शायद यहाँ पर जो जिस रीजन की ये थाली है वहाँ पर ऐसे ही खाए जाते होंगे ये चावल, तो इसलिए ये ऐसे हैं, लेकिन राजमा के साथ बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं। बासमती राइस तो बासमती राइस है, इसको मैं खाऊंगा अरहर की दाल के साथ, ये अरहर की दाल और ये चावल। बासमती राइस है, थोड़ा सा जीरा वगैरह डाला हुआ है, नहीं जीरा नहीं है, नहीं जीरा दिखे थे हल्के हल्के दाने, प्लेन बासमती राइस है और चावल के साथ बड़े थोड़ा जैसे है। अब ये साथ में इन्होंने दिया है ये मट्ठा, हाँ, आजने के लिए अच्छी होती है, तो बीच में इसके भी घूट लेने चाहिए। इसको भी तड़का दिया हुआ है, जो बस कभी कभी हम ठंडी कड़ी खाते हैं ना चावलों के साथ, ये भी चावल के साथ मिक्स करके इसका भी आप मज़ा ले सकते हैं, हल्का फुल्का भोजन हो जाएगा। तो ये थी यहाँ की खास गढ़वाली थाली एट हापुड़ वाला इन लैंडोर बाज़ार। दोस्तों मैंने पता किया इस थाली का प्राइस, इस थाली इज़ फॉर 2 पीपल और अनलिमिटेड है, 1600 रुपये की थाली है, यानी कि 800 रुपीज़ पर हेड। उसमें आपको 6 सब्जियां मिलती हैं, 2 किस्म के राइस मिलते हैं, राइस वगैरह है, रायता, मूली, रोटियां हैं,
4-5 रागी की और मकई की, और 6 तरीके के इसमें मिलते हैं आपको डेजर्ट्स। तो जितनी सब्जियां उतनी मिठाइयाँ। तो ये डेजर्ट्स में क्या क्या है ये मैं आपको खाऊंगा और बताऊंगा एक एक करके कि इस 6 तरीके की मिठाई कौन कौन सी है। तो दोस्तों 6 तरीके की मिठाइयाँ आ गई है मेरे सामने। मतलब एक सचमुच में क्या रजवाड़ थाल लग रहा है मुझे, जिसको कहते हैं ना राजाओं का थाल। इतनी सारी सब्जियाँ, इतनी सारी मिठाइयाँ। तो अब अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, बताएंगे कि ये मीठे में इन्होंने 6 चीज़ें दी हैं और 6 चीज़ें क्या हैं। तो इससे शुरू करते हैं, बताइए ये क्या है? ये खोई पेड़ा है जी। खोई पेड़ा जी। तो ये पतला पतला कैसे है? जो मतलब पेड़ा होता है उसको वापस दूध में अच्छा। और शक्कर में उबाला जाता है जी। वाह, पेड़े का फ्लेवर है, लेकिन मीठा ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा मीठा नहीं है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओ कि बहुत मीठा है। परफेक्ट मीठा पड़ा है इसके अंदर। ये दूसरी डिश मुझे गुलाब जामुन नजर आ रहा जी, है। गुलाब जामुन और मलाई, गुलाब बहार। गुलाब बहार। जी। ओहो। गुलाब जामुन को मलाई डाल के सर्व करने का रिवाज था अच्छा। रॉयल हाउस में। ओके, गुलाब बहार। गुलाब जामुन का काफी अलग टेस्ट है यहाँ पर। इसमें मैं कहता इलायची वगैरह नहीं डाली हुई। जी, इलायची भी है उसमें, है? बड़ी इलायची होगी। अच्छा, बड़ी है और मलाई। हाँ जी। वाह, गुलाब बहार, खोई पेड़ा। ये देश कुछ हलवे जैसा लग रहा है मुझे। ये चूरमा है जी। चूरमा किस चीज का? ये मंडुआ, अच्छा, रागी मतलब। रागी, हाँ, देसी घी और गुड़, रागी और देसी। थोड़ा सा बेसन डाला है उसमें क्योंकि अब गर्म हो चला है। अच्छा अच्छा अच्छा। चूरमा बोलते हैं हम लोग, क्योंकि राजस्थान में सैलाना, बैदल और मेवाड़ के लोग जो है वो अपना चूरमा लेकर आए थे पहाड़ में। वाह जी। एकदम चुरचुर चूरमा है। हाँ। खाते इसका टेक्सचर ही एकदम अलग सा है। ये बर्फी है? ये मलाई कलाकंद है। मलाई मलाई कलाकंद। कलाकंद ओके ये भी खूब पसंद आएगा, बहुत कम चीनी का चौथा। होता है। ओके। एक्चुअली बहुत कम चीनी है, जी। लेकिन टेक्सचर एकदम सॉफ्ट है। मतलब आप जबान से ही इसे मुंह में घुमाइए तो ये घुल जा रहा है। बड़ा स्वाद है। मलाई कलाकंद। अगला आइटम है ये मिल्क कैरेमल है। मिल्क कैरेमल। जी, चॉकलेट Okay. बर्फी भी बोलते हैं इसे। अच्छा, ये अंग्रेजी सब्जी आ गई, मतलब अंग्रेजी मिठाई आ गई। अंग्रेजी लाए थे इसे इसे है ना? अल्मोड़ा। जी, हाँ। अल्मोड़ा में लेकर आए थे। तो मैंने सुना यहाँ पर ब्रिटिशर्स का काफी इन्फ्लुएंस अभी तक हाँ, है। खूब है जी। ओके। You'll find मसूरी लाइक द ओल्ड लंदन, जो कॉनन डॉयल और शर्लॉक होम्स का लंदन है। हाँ हाँ हाँ। आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एलेंडेल, शैमरॉक, आज भी नाम वही है, सेंट Okay. केलॉग, सेंट एस। हाँ, नाम चेंज नहीं हुए अभी तक यहाँ पर। सही है। वेरी चॉकलेटी दैट बर्फी, चॉकलेट बर्फी। एंड दिस इज छेना खीस। छेना की खीस। ओके, छेना अपने आप ही स्वाद होता है। इन्होंने इसकी एक और वैरायटी बना दी है पहाड़ों में, छेना की खीस। इसे कैसे बनाया जाता है वैसे? बस जो बंगाली मिठाई है उसको वापस छेना, हाँ। दूध में पलाया जाता है। अच्छा। लच्छा करके भी बनाया जाता है इसको। Okay. और फिर उसमें शक्कर ऐड की जाती है, उसके बाद वो शुगर जो है। क्या बात है, कमाल की मिठाइयाँ, कमाल की थाल। तो दोस्तों अगर आप मसूरी आएँ तो लैंडौर बाज़ार, अभी इनकी दुकान इतनी फेमस है कि आपको GPS लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी को भी पूछेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट पहुंचा देंगे हापुड़ वालों की दुकान पे। और अग्रवाल भाई साहब हमेशा यहाँ पे रहते हैं। बहुत ही स्वीट है। खाने के बारे में अगर आप नहीं जानते, क्योंकि हम लोग अलग अलग शहरों से आते हैं तो हमें इन चीज़ों का नाम तक नहीं हमने सुना होता, बट ये इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। और कुछ कस्टमर्स यहाँ से जा रहे थे, मैं उनका इंटरव्यू लेना भूल गया, हर कोई ये बोल के जा रहा था कि भैया खाने का मज़ा आ गया। तो डू ट्राई दिस चॉप व्हेनेवर इन मसूरी। तो दोस्तों हापुड़ वाला से मॉल रोड की आती तरफ पड़ता है ये कैफ़े, लिटिल लामा कैफ़े। तो ये कैफ़े बहुत ही अच्छी जगह है रिलैक्स करने के लिए। जब शाम हो जाती है आइए यहाँ पर बैठिए और उनकी जो अलग अलग डिशेस यहाँ पर सर्व की जाती है उनका स्वाद लीजिए। तो चलते हैं लिटिल लामा कैफ़े के अंदर और देखते हैं कि आज ये हमें क्या खिलाएंगे। आइए। तो दोस्तों बड़ा ही कोजी कैफ़े है, नीचे भी बैठने की जगह है, ऊपर भी बैठने की जगह है, लेकिन जो बेस्ट जगह जो हमें पसंद आई है वो है ये थोड़ी सी एक छोटी सी इनकी आउटडोर सिटिंग है जहाँ से कमाल का व्यू मिलता है। यहाँ पर बैठिए, कॉफ़ी पीजिए, पिज़्ज़ा खाइए, बर्गर खाइए, तो मज़ा ही कुछ अलग है। तो ये मैंने मंगाया है मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी पाए बोलते हैं इसको, मिल्क शेक्स के कॉलम में लिखा हुआ था ये। तो दिस लुक्स क्वाइट हैवी, डिलीशियस, सम्शियस और टेस्टी। तो अब लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो पहले मैं इसके अंदर से निकालता हूँ ये स्पून। ये ऊपर है क्रीम। ओ हो। तो क्रीम को स्पून के साथ स्कूप करते हैं। क्रीम तो क्रीम है, बहुत ही मस्त, फ्रेश, स्मूथ एंड सॉफ्ट है। और नीचे ये जो मैंगो और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक है, मीठे मीठे मैंगो है, मस्त खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी है
और ये चंक्स भी पड़े होंगे, ये तो दिख रहे हैं आगे आपको, चंक्स ऑफ मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ तो लुक मच बेटर स्ट्रॉ के साथ से यहाँ पे पीने में। इतना थिक है कि स्ट्रॉ में आ ही नहीं रहा, इसको चम्मच के साथ ही पीना पड़ेगा या खाना पड़ेगा, इतना थिक है। ओके हाँ, कुछ आया। स्ट्रॉबेरी का एक ब्यूटीफुल पीस, डिलीशियस स्ट्रॉबेरी, ठंडा ठंडा मिल्क शेक। ये जो मिल्क शेक है इसका प्राइस यहाँ पर 280 रुपीज़ है। वर्थ इट है। अकेला तो मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा इसे, मेरे साथी करेंगे साथ में ख़त्म। बेरीज भी हैं इसमें, सो रिफ्रेशिंग, सो नाइस। तो डू विजिट लामा कैफ़े ऐसी चीज़ों के साथ और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। तो फ्रेंड्स, इस मीठे मीठे ठंडे ठंडे मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के साथ हमारा मसूरी का फूड टूर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें खाई, बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं, क्योंकि इस मॉल रोड में, इस मसूरी में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली व्लॉग में आपसे मिलेंगे एक नई जगह से, कुछ नई चीज़ें आपको दिखाएंगे और कोई नई चीज़ें खाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले व्लॉग का। तब तक आप सब खाइए, पीजिए और ऐश ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।